हाय फ्रेंड। तो मेरा नाम है अभिषेक और मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। और मैंने हाल ही में अभी दृष्टि आईएएस की डीएलपी बुक परचेज की है। तो आज हम करने वाले हैं इनका रिव्यू। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी की 3 किताब आती हैं। पहला है इंडियन इकोनॉमी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। तो इसमें ये होता है हमारा कंटेंट। इसमें अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, मुद्रास्फीति, राष्ट्रीय आय, भारत के वैदेशिक क्षेत्र, उद्योग एवं क्षेत्र आते हैं। उसके बाद हम दूसरी देखें तो पार्ट 2 में आते हैं लोक वित्त, राजकोषीय नीति, बजट एवं कर संरचना, आर्थिक नियोजन, निवेश मॉडल, व्यष्टि अर्थशास्त्र, पूंजी बाजार और बीमा, श्रम सुधार एवं जनांकिकी। उसके बाद थर्ड पार्ट देखें तो थर्ड पार्ट में आता है क्या? थर्ड पार्ट में आता है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन, समूह, समझौते, समावेशी विकास तथा सामाजिक न्याय, कृषि, खाद्य सुरक्षा, बफर स्टॉक, पीडीएस, भारतीय खाद्य में प्रसंस्करण उद्योग, पशुपालन संबंधी अर्थशास्त्र, भारत में भूमि सुधार, सतत विकास। तो ये पार्ट हो गए हमारे इकोनॉमी के। फिर आता है हमारे पास वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में 2 बुक होती हैं। पहली वर्ल्ड ज्योग्राफी पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो इसमें टोटल मिला के होते हैं 34 चैप्टर। उसके बाद हम देखें तो फिर आता है हमारा आयर इंटरनेशनल रिलेशन। तो इसमें आती हैं 2 बुक, भारत और विश्व भाग 1 और भाग 2। उसके बाद अगर देखें हम आगे तो हमारी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें भारतीय संविधान एवं भारतीय राज्य व्यवस्था की इसमें आती हैं 4 बुक, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 एंड 4। उसके बाद अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री में आती हैं 2 बुक्स, मॉडर्न इंडिया पार्ट 1 एंड मॉडर्न इंडिया पार्ट 2। उसके बाद हम देखते हैं एथिक्स। एथिक्स की इसमें आती हैं 2 बुक, नैतिकता सत्यनिष्ठा व अभिवृत्ति भाग 1 और नैतिकता सत्यनिष्ठा व अभिवृत्ति भाग 2। ठीक है। उसके बाद साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक की 2 बुक्स आती हैं, साइंस एंड टेक पार्ट 2 एंड साइंस एंड टेक पार्ट 1। उसके बाद अगर हम बात करें सी सेट की तो सी सेट में मैथ की 2 बुक्स आती हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। उसके बाद एक और बुक आती है आंकड़ों की व्याख्या एवं पर्याप्तता और सी सेट तर्क शक्ति। ये बुक हो जाती है हमारी सी सेट के लिए। उसके बाद ये आती है बोधगम्यता, द्विभाषिक 1, 2 और 3, 1, 2, 3। ठीक है। उसके बाद और कुछ बुक आती हैं जैसे एंशिएंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया, इंटरनल सिक्योरिटी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री। उसके बाद निर्णय और समस्या समाधान, एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम, डिजास्टर मैनेजमेंट। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर, गवर्नेंस, भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी। उसके बाद कुछ करंट अफेयर्स की आती हैं। उसके बाद बायोलॉजी, सोशल जस्टिस, केमिस्ट्री और भौतिकी। तो कुल मिलाकर ये बुक होती हैं 39। इसमें प्री, मेंस और सी सेट तीनों की बिल्कुल सही तरीके से व्याख्या की जाती है। अगर मैं इनकी क्वालिटी की बात करूं तो ये एक तरह से बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अगर आप दृष्टि आईएएस की कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं और कहीं दूर है तो आप इसे खरीद सकते हैं, है ना। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं या स्टैंडर्ड बुक खरीदते हैं तो आप वो खरीद सकते हैं या ये भी खरीद सकते हैं। मैंने, मेरे दोस्त है उसने दृष्टि आईएएस की कोचिंग ज्वाइन की है, उसमें नोट्स मिला कर देखे और मैंने इनका देखा
तो कंटेंट बस 19-20 का फ़र्क है। अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। उसके बाद मैंने अभी रिसेंटली मन्नुल सर की 30 ईयर ओल्ड पीवाई की बुक मंगाई थी, जिसमें बहुत ही बढ़िया कंटेंट दिया गया है, स्ट्रेटेजी दी गई है ना। जिसमें इस तरह का इंटरफेस होता है। इसमें यूनिट 1 ABCDE और उसके बाद FGHI आई तक यूनिट होती हैं, जिसमें इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, राज्य व्यवस्था, आर्थिक एवं सामाजिक विकास, उसके बाद दिया जनरल साइंस, इकोसिस्टम, उसके बाद सामान्य ज्ञान, जीके, करंट अफेयर्स, ये होते हैं। उसके बाद सीसेट के 9 टॉपिक दिए गए हैं। उसके बाद हमको यूपीएससी मुख्य परीक्षा हल निबंध दिए गए हैं, टॉपिक वाइज पूरे पीवाई को दिए गए हैं। तो आप खरीदना चाहे तो आप खरीद सकते हैं। और इसी के साथ मैंने अभी हाल ही में एनसीईआरटी बुक ली है। ये है एनसीईआरटी बुक और ये वाली है। तो इनमें से मैंने पूरी पढ़ चुका हूँ एनसीईआरटी। अब मैं कर रहा हूँ ये वाली बुक। ये वाली बुक करने के बाद मैं जाऊँगा सीधा स्टैंडर्ड बुक, जैसे लक्ष्मीकांत हुई, है ना। इसी के साथ वीडियो समाप्त। थैंक यू।